मिनट सोचें, वैसे ही आप पुरुष What the world calls great, God calls filth. जिसे संसार महान कहता है, परमेश्वर गंदगी कहता है। Don't the Bible say it's an abomination for a woman to wear a garment pertaining to a man? क्या बाइबल ने नहीं कहा यह एक महिला के लिए घृणित बात है कि वो एक पुरुष से संबंधित वस्त्र को पहने? And you think you're smart in doing it. और आपको लगता है कि तुम इसे करने में अच्छे दिखाई पड़ते हो। देखा, You're just displaying female flesh for the devil. That's all. So don't do it. आप केवल शैतान के लिए स्त्री देह को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये ऐसा ही है, इसलिए ऐसा ना करें। You man who live at the things of the world and huddle and cuddle after this. और आप पुरुष लोग जो संसार की चीजों के लिए जीते हो और इससे मेल जोल रखते हो और मिलते जुलते हो, And you man with not enough audacity about you to make your wives and things quit doing that. और आप पुरुष लोग, आपका इस बारे में आपकी अपनी पत्नी के साथ इतना तालमेल नहीं है और चीजों को पूर्ण रूप से ऐसा करने देते हैं। Shame on you, call yourself sons of God. Looks like sodomite to me. आपके लिए शर्म की बात है और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। मुझे सदोमियों की तरह लग रहा है। देखा, Not hurt your feelings, but to tell you the truth. आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन आपको सत्य बताने के लिए। Love is corrective. It always is. प्रेम सुधार करता है, ये हमेशा करता है। A mother won't take care of her child, correct it and spank it and make it mine is not much of a mother for it. That's right. जो माँ अपने बच्चे की देखभाल नहीं करेगी और उसे सुधार नहीं करेगी और इसे तमाचा नहीं मारेगी और इसे नहीं बताएगी, इसके लिए वो एक माँ भी नहीं है। यह सही बात है। Now, what takes place now? Moses saw this by his vision. अब और देखें कि अब कौन सी बात जगह लेती है। मूसा ने इसे अपने दर्शन के द्वारा देखा। And Pharaoh said that this is great. God said it's abomination. So Moses chose what God said. और फिरौन ने से कहा यह महान है, परमेश्वर ने कहा यह घृणित है। सो परमेश्वर, मूसा ने वो चुना जो परमेश्वर ने कहा। Now notice, faith sees what God wants you to see. See? अब ध्यान दे, विश्वास देखता है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आप देखें। समझे? Faith sees what God sees. विश्वास वो देखता है जो परमेश्वर देखता है। And reasoning and senses see what the world wants you to see. और तर्क वितर्क और चेतनाएं वो देखते हैं जो संसार चाहता है कि आप देखें। Notice, reasoning. Well, it's only human sense. It's only reason. This is this just as good. See? ध्यान दें, क्यों? ये तो केवल मनुष्य की चेतना है। ये तो केवल इसका कारण है। यह अच्छा, क्या यह उतना अच्छा नहीं है? समझे? That's just exactly when you use those senses, which is contrary to the word. बिल्कुल ऐसा ही है जब आप उन चेतनाओं का इस्तेमाल करते हैं जो वचन के विपरीत है। See? Then that's what the world wants you to see. देखो, तब यही है वो जो संसार चाहता है कि आप देखें। But faith don't look at that. Faith looks what God said. See? लेकिन विश्वास उस पर ध्यान नहीं देता है। विश्वास वो देखता है कि परमेश्वर ने क्या कहा। समझे? You cast down reasons. आप जानते हैं, आप अपने तर्क वितर्क को निकाल दें। Reasons, a reasoning sense sees what the world wants you to see. वे कारण तर्क वितर्क की चेतना वो देखती है कि संसार क्या चाहता है कि आप देखें। Big denomination. बड़े संप्रदायों को, Well, are you a Christian? तो ठीक है, क्या आप एक मसीही हैं? Oh, I'm Presbyterian, Methodist, Lutheran, Pentecostal, what more? I'm this, that, or the other. See, that's senses. ओह, मैं एक प्रेस्बिटेरियन हूँ, मेथोडिस्ट, लूथरन और पेंटिकॉस्टल या जो कुछ भी ये है, मैं यह हूँ, वो हूँ या इत्यादि। देखो, यही चेतनाएं हैं। I belong to the first church, you see. Oh, I'm Catholic, I'm this, that, see. मैं पहली कलीसिया से संबंध रखता हूँ। आप देखें, ओह, मैं कैथोलिक हूँ, मैं यह हूँ, वो हूँ। देखो, You say that. Now that's senses. यह आप कहते हो। अब यही चेतनाएं हैं। You like to say that because it's a denomination, something. आप इसे कहना पसंद करते हैं क्योंकि यह एक संप्रदाय है, कुछ तो बड़ा है। Well, we got more members than any church in the world, see. ठीक है, हमारे पास संसार की किसी भी कलीसिया की तुलना में लगभग अधिक सदस्य हैं। देखो,
But there's only one real church. And you don't join it, you're born in it. लेकिन केवल एक सच्ची कलीसिया है और आप इससे नहीं जुड़ते हैं, आप इसमें जन्म लेते हैं, समझे? And if you're born in it, the living God works Himself through you, making Himself known. See? और यदि आप इसमें जन्म लेते हैं तो जीवित परमेश्वर स्वयं आपके जरिए से कार्य करता है और खुद को ज्ञात करवाता है। देखा? That's where God dwells in His church. यही है वो जहाँ परमेश्वर वास करता है, उसकी कलीसिया में। God goes to church every day. He lives in church. He lives in you. You're His church. परमेश्वर हर रोज कलीसिया जाता है, बस वो कलीसिया में ही रहता है, वो आप में रहता है, आप उसकी कलीसिया हो। You are His church. You're the tabernacle that God dwells in. आप उसकी कलीसिया हो, आप वो भवन हो जिसमें परमेश्वर वास करता है। You are the church of the living God yourself. आप अपने आप में जीवित परमेश्वर की कलीसिया हो। If the living God lives in His living being, then your action is of God. और यदि जीवित परमेश्वर अपने जीवित अस्तित्व में रहता है तो आपकी प्रतिक्रिया परमेश्वर की होती है। If it isn't, then God isn't in there. यदि ऐसा नहीं है तो परमेश्वर वहाँ नहीं है। He wouldn't make you act like that. When He says in a word, here's blueprint, don't do it, and you go do it. वो आपको इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं करने देगा कि जब वो यहाँ वचन में कहता है जो उसका छाया चित्र है, ऐसा मत करो और आप जाकर करते हैं। See, that's right.